गुड मॉर्निंग तो सबका कोई दिक्कत नहीं हुआ, लॉबी में नहीं थे, लॉबी से सीधा घुस गए ना। यस सर। जी सर। हाँ, Yes, थोड़ा सा सेटिंग चेंज किए, सेटिंग में कुछ था, बाहर वाला को घुसने नहीं देगा, तो सेटिंग को चेंज करने से ठीक हो गया। तो कल कहाँ तक थे हम लोग? रेजिस्टेंस का जो लॉज ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में पता। यस, रुको देखता हूँ। हाँ, इसको हम क्लैरिफाई करेंगे बोले थे, खाली बोल दिए थे जो सीरीज रेजिस्टेंस होने से क्या होता है नहीं होता है, लेकिन ये कैसे आ रहा है। हम तो दो दिखाए थे ना, दो रेजिस्टेंस का, अभी दो से ज्यादा 3, 4, 5 जितना भी हो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसका फंडामेंटल थोड़ा सा क्लियर रहने से। हेलो, एम आई ऑडिबल? यस सर। ओके, तो दो से ज्यादा यदि रेजिस्टेंस हो कैसे निकालेंगे, उसके लिए बेसिक फंडा हम लोगों को यदि क्लियर हो जाए तब जाके सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। तो उसको थोड़ा सा क्लैरिफाई कर देता हूँ, बहुत सिंपल है, ध्यान से सुनना। देखिए यहाँ पर एक सर्किट हम ड्रॉ करके रखा हुआ है, सर्किट में हम लोग देख पा रहा हूँ 3 रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3। ये कैसे कनेक्टेड है? सीरीज से। कैसे पता चल रहा सीरीज? एक का एंड का और एक का स्टार्टिंग का। वेरी गुड, वेरी गुड। एक का एंड दूसरा का स्टार्टिंग में कनेक्ट हो जाएगा तो लगातार, तो सीरीज हो जाएगा। तेज सीरीज है, देखने से पता चल रहा है सीरीज है, देखना जोड़ी है, बिना देखे हम लोग उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे। तो ये फंडा यदि क्लियर पहले से नहीं होगा, बाद में जो कॉम्बाइंड वाला सर्किट आएगा तो उसमें थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। इसलिए फर्स्ट जो फंडामेंटल है, सीरीज किसको बोला जाए और पैरेलल किसको बोला जाए, तो क्लियर हो जाना चाहिए। जो कल किए थे वो आप लोगों का दिमाग में अभी है, कोई इशू नहीं है। अभी इसमें देखेंगे वोल्टेज देने का बाद क्या होता है, मतलब इस पे एक बैटरी हम लगाएंगे। देखो यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है, यहाँ पर मान लीजिए एक बैटरी लगा हुआ है। बैटरी का क्या होता है, वोल्टेज ही होता है। वो जब तक हम कनेक्ट नहीं करेंगे उस लोड का साथ, तब तक करंट फ्लो नहीं करता। तो यहाँ पर बैटरी लगाने से क्या होगा, करंट फ्लो होना चालू हो जाएगा। मान लो इस जगह पॉजिटिव है, इस जगह नेगेटिव, तो पॉजिटिव से करंट नेगेटिव तरफ जाता है, तो करंट यहाँ से फ्लो होना चालू होगा। लेकिन यदि इलेक्ट्रॉन देखोगे, इलेक्ट्रॉन उल्टा फ्लो करता है, नेगेटिव से पॉजिटिव का तरफ। लेकिन हम लोग हमेशा करंट का बात करेंगे, करंट जस्ट इलेक्ट्रॉन फ्लो का उल्टा डायरेक्शन में हम लोग डिनोट करता हूं। तो करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव में फ्लो करता है, ठीक है? यस सर। ओके, यस सर। तब ये जो करंट शुरू हुआ बैटरी से आई करंट, ये जो आई करंट है, ये देखो सीधा यहां से जाएगा, जाके R1 का थ्रू पार हो जाएगा आई करंट, फिर यहां से जाके I2 का थ्रू पार होगा, फिर I3 का साथ पार होगा, पार होने का बाद फिर वापस आएगा। तो करंट कभी भी बीच में जाके कम ज्यादा नहीं होता है, शुरू होता है जितना करंट से उतना ही करंट एंड तक आते रहता है। इसका फंडा है, करंट कभी कम नहीं होता है, जितना हम लोग फीड कर रहा हूं उतना ही करंट वापस आना चाहिए, वो आता ही है, जैसा भी वो आएगा। ये करंट यदि फ्लो किया, हाँ, करंट यदि फ्लो किया कोई रेजिस्टेंस का थ्रू, ओम्स लॉ में हम लोग क्या पढ़े थे, जो वोल्टेज करंट का प्रोपोर्शनल है। यदि
टेम्परेचर और वो जो एलिमेंट है वो चेंज नहीं होता है तब। तो यहाँ पर वही है, हम लोग अंडरस्टूड कर लेंगे और ये मान लेंगे जो इसका टेम्परेचर चेंज नहीं है। ये बार बार बोलेंगे नहीं, ये आपको दिमाग में रह जाना चाहिए कि टेम्परेचर चेंज नहीं है, अभी जो काम कर रहा सबका सेम टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर चेंज नहीं है, R1 R2 R3 वो भी वही है, जो लगा हुआ है वही रहेगा, तो वो भी फिक्स्ड है। तो इसमें ओम्स लॉ लागू होगा। तो ओम्स लॉ क्या बोलता है? V इक्वल टू क्या है? IR। वेरी गुड। तो ओम्स लॉ है। तो ओम्स लॉ यदि देखेंगे, यहाँ से जब यहाँ करंट फ्लो करेगा आर का थ्रू, तो आर में वोल्टेज ड्रॉप होगा। ये जो वोल्टेज ड्रॉप होगा ये कितना वोल्टेज है? I इंटू आई R1, दिस इज V1, हम लोग लिख दिए V1। सिमिलरली R2 में वोल्टेज जो ड्रॉप होगा दैट इज V2, और सिमिलरली R3 में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा दैट इज V3। तो यहाँ पर जब वोल्टेज है V, इसका ये पोलैरिटी क्या है? इस साइड पॉजिटिव है, इस साइड नेगेटिव है, ठीक है? तो लिख देता हूं, नहीं तो पता नहीं चलेगा। ये है पॉजिटिव हम लोगों का, दिस इज नेगेटिव। ये हम लोगों का वोल्टेज सोर्स है, इसमें क्या है? बैटरी लगा हुआ है। ऐसा करके बैटरी सिंबल हम दे दिए, दिस इज बैटरी, ठीक है? यस सर। ये बैटरी हो गया। तो बैटरी से पॉजिटिव गया, यहाँ से करंट फ्लो होगा। करंट जब फ्लो होगा इसका थ्रू जाएगा। ये आर क्या करता है? रेजिस्टेंस क्या करता है? करंट को अपोज करता है। अपोज करता है कि नहीं? हाँ, अपोज करेगा कि नहीं? रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी होता है जो करंट को जाने नहीं देगा। तो जाने नहीं देगा तो क्या होगा? इसमें क्या हो जाएगा? इसमें पॉजिटिव बन जाएगा और इसमें नेगेटिव बनेगा। वो ए अपोज करेगा। सिमिलर पोलैरिटी क्या होता है? अपोज करता है। जैसा आप लोग जानते हो, कोई दो मैग्नेट ले ले, मैग्नेट का एन का साथ यदि दूसरा का एन लेके आएंगे, दूसरा और एक मैग्नेट का एन ले, तब रिपल्स करता है, अपोज करता है। नजदीक आने नहीं देता है, इसको दूर में भगाएगा। सिमिलरली यहाँ जब पॉजिटिव है, ड्यू टू रेजिस्टेंस, यहाँ पर पॉजिटिव बनेगा, यहाँ पर नेगेटिव। सिमिलरली यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव बनेगा। सिमिलरली यहाँ पर भी यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव बनेगा। ये तीन वोल्टेज का पोलैरिटी हो गया, V1 का, V2 का, V3 का। अभी V1 V2 V3 में आप देखिए क्या होता है। V1 V2 V3 में क्या हो रहा है? एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव का साथ कनेक्टेड है, एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव का साथ कनेक्टेड है। ये जब एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव का साथ कनेक्टेड होता है दैट इज एडिटिव। जैसा हम लोग टॉर्च लाइट जलाता हूं तो उसमें जो बैटरी लगता है, कैसे? एक बैटरी हो गया, सीरीज में लगता है, सीरीज में लगता है। ये बैटरी हो गया, दूसरा सॉरी सेल हो गया, ये तीसरा सेल हो गया। ये पूरा तीनों सेल मिलके एक बैटरी बनता है। इसको कैसे कनेक्ट रहता है? ये दोनों कनेक्ट रहता है। तीन बैटरी हम डाले, ये ऐसा कनेक्टेड रहता है, और ये जाके फिर बत्ती में जाएगा, ये और ये जाके एक बत्ती में चला जाएगा, जिससे टॉर्च लाइट जलते रहता है। यहाँ पर हम बल्ब लगा देंगे तो बल्ब जलते रहेगा, बल्ब जलते रहेगा। इसमें क्या होता है? वोल्टेज 1.5 वोल्ट का तीन बैटरी लगाएंगे तो 4.5 वोल्ट हो जाएगा। तीनों एडिटिव, क्योंकि इसका पॉजिटिव और नेगेटिव जुड़ा हुआ है। ये तीनों का यदि एक साथ देखेंगे, ये तीनों एडिटिव है। तो V1 प्लस V2 प्लस V3, ये जो तीनों वोल्टेज है, ये वोल्टेज इसका बराबर हो जाता है, V का।
तो भी देखिए प्लस और माइनस है, उल्टा प्लस प्लस ऑपोजिशन है, माइनस माइनस ऑपोजिशन है तो इक्विलिब्रियम हो जाता है ये सर्किट। तो इसमें ये सिनेरियो देखते हुए हम लोग लिख सकता हूँ V इक्वल टू क्या है, V1 प्लस V2 प्लस V3, ये लिख सकता हूँ ना? यस सर। हाँ सर। वेरी गुड। अभी हम लोग को पता है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में क्या बोलता है, V1 क्या हो जाएगा, I to R1। हाँ I I सब में जा रहा है तो I कॉमन है, करंट इनटू पर्टिकुलर रेजिस्टेंस V1 जिसका अगेंस्ट में किया उसका रेजिस्टेंस ये R1 है। तो हम लोग V1 V2 V3 को फिर उस हिसाब से एज पर ओम्स लॉ इसको लिख दिए, ठीक है, ऐसा करके लिख दिए। ये ओम्स लॉ से आया हुआ है। तो V इक्वल टू कितना हो गया, I R1 प्लस I R2 प्लस I R3। अब ये जब बन गया और इसको यदि हम लोग मानेंगे इक्विवेलेंट सर्किट जो ऐसा है, तीनों जो रेजिस्टेंस है इसको जोड़ के हम लोग मान लेता हूं एक ही रेजिस्टेंस है, जो एक ही रेजिस्टेंस हम लोग मानता हूं मन में, तो उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तीनों मिला के जो रेजिस्टेंस होता है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के अगेंस्ट में हम लोग कितना वोल्टेज दिए, जो वोल्टेज नीचे सोर्स में था V, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को हम लोग यदि मान लेता हूं R, और इसका थ्रू यदि करंट पास किया I, क्योंकि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है करंट उतना ही पास करेगा, मान लिए थे V और उतना देने से करंट उतना पास करने से जितना टोटल सर्किट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, दैट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R। तो V को हम लोग क्या लिख सकता हूं, IR, है ना? तो हम लोग V का जगह में IR लिख देंगे। देखिए IR लिख दिए, तो V का जगह में IR लिख दिए, और यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट करके ऑलरेडी रखा था, तो इसको यहाँ पर लेके आए। अभी दोनों साइड में देखिए I कॉमन है, यहां से आप I लीजिएगा, I कॉमन लीजिएगा तो क्या आएगा, I कॉमन ले लीजिए, I into R1 plus R2 plus R3। R1 plus R2 plus R3। R1 plus R2 plus R3, ठीक है, R2 प्लस R3। तो IR इक्वल टू I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3 हो गया, तो I कट जाएगा, है ना? तो I कट जाने से क्या होता है, क्या निकलता है, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये वाला क्लियर हुआ, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3। ऐसा यदि n नंबर रेजिस्टेंस रहता है तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 Rn तक रहेगा, जितना भी रेजिस्टेंस होगा सीरीज में उतना इसमें एडिटिव हो जाएगा। ये है सीरीज रेजिस्टेंस कैसे निकाला जाता है, उसका फॉर्मूला कैसे आता है। तो फॉर्मूला याद रखना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इक्वल टू जितना भी रेजिस्टेंस है सबको एडिशन कर देना है, ऐड कर देना है। ये जो सर्किट है, ये सर्किट से कुछ चीजें सामने आता है, वो चीज यहाँ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, सेम करंट फ्लो ऑल द पार्ट्स ऑफ द सर्किट, सेम करंट फ्लो फ्लोज थ्रू ऑल पार्ट्स ऑफ द सर्किट। ये सही है ना गलत है? सही है सर, सही है, सही है। ये जो I करंट सेम, ये I करंट पूरा नेटवर्क में पार हो रहा है, कभी भी स्प्लिट नहीं हो रहा है, ये चीज सही है। दूसरा क्या पता चल रहा है, डिफरेंट रेजिस्टर्स हैव देयर इंडिविजुअल वोल्टेज ड्रॉप। यहाँ पर डिफरेंट जो रेजिस्टेंस है इसका वैल्यू वाइज R का जो वैल्यू होगा उसका हिसाब से इसमें अलग अलग वोल्टेज प्रोड्यूस होगा। यदि तीनों एक ही है, मान लो ये भी 10 ओम्स है, ये भी 10 ओम्स है, ये भी 10 ओम्स है, तब वोल्टेज कितना होगा, इक्वल हो जाएगा तीनों। यदि सेम रेजिस्टेंस होगा तो इक्वल होगा, और यदि डिफर करेगा, एक 10 एक 20 एक 30 होगा, इसमें जितना वोल्टेज होगा इसका डबल इसमें होगा और इसका ट्रिपल इसमें होगा।
ये यहाँ से पता चल रहा है, जो हम लोग फॉर्मूला लिखे थे इससे आपको पता चल जाएगा, जो वोल्टेज जितना भी होगा एज पर द रेजिस्टेंस वोल्टेज ड्रॉप होगा। वो रेजिस्टेंस यदि ज्यादा होगा वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा, रेजिस्टेंस यदि कम होगा वोल्टेज ड्रॉप कम होगा। वोल्टेज ड्रॉप्स आर एडिटिव, वो तो सर्किट देख के ही पता चला, उसी से हम लोग कैलकुलेशन भी किए, इक्वल टू करके जैसे जॉइन। हाँ तो एडिटिव हो गया। Applied voltage equals the sum of different voltage drop, तो भी देखे थे हम लोग। वो ऊपर में जो एडिटिव वाला है उसको अपोज कर रहा है नीचे सप्लाई वोल्टेज, वो इक्विलिब्रियम तभी होगा जब दोनों इक्वल होगा। दोनों इक्वल नहीं होगा तो इक्विलिब्रियम कभी भी नहीं होता है, तब करंट बढ़ते रहता है। ठीक है, करंट जब स्टेबल हो जाएगा तब दोनों इक्वल हो जाता है। तो वही चीज हम लोग यहाँ पर बोल सकता हूँ, अप्लाइड वोल्टेज इक्वल्स द सम ऑफ डिफरेंट वोल्टेज ड्रॉप। नेक्स्ट क्या है, रेजिस्टेंस और एडिटिव। उसका बाद जो हम लोग कैलकुलेट करके देखे थे रेजिस्टेंस को, वो एडिटिव मिला। और लास्ट में आता है पावर और एडिटिव। पावर का बारे में अभी तक हम लोग बातचीत नहीं किए, बाद में जब पावर का कैलकुलेशन हम लोग करेंगे तब देखिएगा। इसमें यदि पावर देखेंगे तो सप्लाई जितना पावर कर रहा हूं हम लोग, जितना पावर सप्लाई कर रहा हूं उतना ही कंज्यूम होता है। आप जितना पावर बैटरी से सप्लाई करोगे उतना ही पावर यहाँ पर कंज्यूम होगा। यहाँ पर P1, P2, P3 यदि पावर कंज्यूम होता है, तीनों को मिला के जितना होगा उतना पावर ए देगा। क्योंकि उतना पावर कौन देगा, पावर तो जनरेट नहीं होता है, यही प्रोवाइड करेगा, तब जाके कंजम्पशन होगा। तो पावर इज ऑल्सो एडिटिव। ये है सीरीज सर्किट का कुछ प्रॉपर्टी और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट आता है पैरेलल रेजिस्टेंस। तो पैरेलल में हम लोग कैसे पता किए थे, सिमिलर टर्मिनल, मतलब जो बिगिनिंग वाला है सब एक साथ और एंडिंग वाला सब एक साथ जोड़ के उसको हम लोग बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट किया हुआ है ना। और यहाँ पर जो बैटरी है उसका भी पोलैरिटी हम लोग देख लेता हूँ क्या है। करंट का डायरेक्शन से पता चलता है ए पॉजिटिव होगा और ए नेगेटिव होगा। ठीक है, अभी ये करंट जो जा रहा है यहाँ पर इस जगह पे, इसका बाद करंट तीनों में सेम रहेगा नहीं, तीनों डिवाइड हो जाएगा। ये तीनों, एक करंट जो है तीन जगह डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर कुछ फ्लो होगा, मतलब यदि ये पाइपलाइन है, ये पाइपलाइन का बाद तीन तो लाइन आप डाल दिए, एक तो टैप, एक तो शावर, तीसरा वाला दूसरा टैप। तो तीनों में पानी का जो सप्लाई है, जो फ्लो है, अलग अलग मिलेगा। किसी का मोटा होगा तो मोटा धारा गिरेगा, किसी का पतला पाइप होगा तो थोड़ा सा कम निकलेगा, और पतला होगा तो और कम निकलेगा। तो तीन जगह डिवाइड हो जाता है। लेकिन टोटल पानी को यदि आप कलेक्ट करोगे तो उसको देखोगे, उसको टोटल पानी का यदि धारा पूरा फ्लो यदि देखोगे, उसका एडिशन देखोगे, आई का बराबर होगा। यहाँ से तीन भागों में डिवाइड हो जाता है, I1, I2, I3, बट ये सब फिर आपके यहाँ पर एक साथ जुड़ जाता है। यहाँ से I1 आने वाला है, यहाँ से I2 आने वाला है, यहाँ से I3 आने वाला है, ये तीनों आके फिर I बन जाएगा। I बन गया है ना। तो जितना करंट हम दे रहा हूं उतना ही करंट वापस आ रहा है। करंट कभी भी कम नहीं होता है सप्लाई साइड से, जितना करंट यहाँ से जाएगा उतना ही करंट यहाँ पर आएगा। ठीक है लेकिन यहाँ पर देखिए, ये जो तीन करंट अलग अलग हुआ, एक इसका एडिटिव है, ये तीनों एडिशन करने से कितना आएगा, आई आएगा। दो ही चीज लिखा हुआ है इसमें, वही चीज इसमें लिखा हुआ है, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। और ओम्स लॉ से क्या हम लोग को समझ में आता है, V इक्वल टू I इक्वल P बाई R। I R होता है, और I जो दिन निकालेंगे यहाँ से तो I कितना होगा, P बाई R हो जाएगा। E बाई R। तो I इक्वल टू V बाई R। ठीक है, अभी R1 का देखेंगे तो इसमें R1 लिखेंगे। अब ये V कितना होगा, देखो ये उसमें करंट सेम था, और ये तीनों रेजिस्टेंस में यहाँ और यहाँ जो वोल्टेज है यही है वोल्टेज ड्रॉप। ये वोल्टेज ड्रॉप तीनों का सेम भी होता है ना। जो वोल्टेज यहाँ है उतना ही वोल्टेज यहाँ होगा, लेकिन इसका जो पोलैरिटी होगा इधर पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव। ठीक है, तो इसको अपोज करेगा।
टोटल नेटवर्क जो है इसको अपोज करेगा। और सिमिलर भी देखोगे, ये भी सर एक बार वोल्टेज ड्रॉप समझा दीजिए ना। बोलिए। सर वोल्टेज ड्रॉप एक बार समझा दीजिए सर। वोल्टेज ड्रॉप, अच्छा, वोल्टेज ड्रॉप मतलब होता है कोई भी एक रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस का थ्रू, मान लो रेजिस्टेंस 10 ओम्स है, 10 ओम, 10 ओम्स, और एक रेजिस्टेंस है इस सीरीज में लगा हुआ है, ये 20 ओम्स है। और इसका थ्रू करंट पार हो रहा है 2 एम्प्स। टू एम्पियर। तो करंट यहां से पार हो रहा है, मतलब करंट का डायरेक्शन क्या होता है, दूसरा वैसे हम बता रहा हूं। करंट कैसे जाता है, प्लस से माइनस का तरफ, है ना। यही करंट 2 एम्प्स इससे भी पार होगा, तो ये भी प्लस होगा कि डायरेक्शन वाइज ये प्लस होना चाहिए, ये नेगेटिव होना चाहिए कि करंट हमेशा प्लस से माइनस में जाता है। ठीक है। अभी यहाँ यदि हम वोल्टेज देखेंगे कितना है, एज पर ओम्स लॉ हम लोग V इक्वल टू IR करेंगे, है ना। तो वोल्टेज कितना हो जाएगा, इसका V कितनी है, इसका I कितना है 2 एम्प्स, और इसका ओम्स कितना है, तो यहाँ पर 20 वोल्ट हो जाएगा। गुड। तो ये जो 20 वोल्ट हुआ, इसको बोलता है वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 10 ओम रेजिस्टेंस, 20 वोल्ट। सिमिलरली उतना ही करंट जब यहां से पार होगा, तो यहाँ पर भी वोल्टेज आपको मिलेगा। अब मेजर करोगे तो ये वोल्टेज कितना होगा, I into R, कितना 40 वोल्ट। 40 वोल्ट। तो ये 40 वोल्ट क्या है, दिस इज द वोल्टेज ड्रॉप अगेंस्ट 20 ओम्स रेजिस्टेंस। दिस इज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 20 ओम्स रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज ड्रॉप इसी को बोलता है, कोई रेजिस्टेंस का थ्रू जब भी करंट पार करेगा, और रेजिस्टेंस के अक्रॉस में कुछ वोल्टेज डेवलप्ड हो जाता है, उस डेवलप्ड वोल्टेज को बोलता है वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है। यस सर। ओके। तो यहाँ पर क्या देख रहा हूँ, जो वोल्टेज सर यहाँ पे तो सर वोल्टेज सर इंक्रीज कर रहा है, लेकिन ड्रॉप क्यों बोल रहे हैं हम लोग है सर? यहाँ पे तो वोल्टेज सर इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। वोल्टेज ड्रॉप मतलब वो चीज नहीं है। वोल्टेज ड्रॉप का मीनिंग होता है मेन वोल्टेज का ड्रॉपिंग, मेन वोल्टेज कितना ड्रॉप करेगा इसका। देखा जाए तो सर्किट का टोटल वोल्टेज होना चाहिए सर 60 वोल्ट होना चाहिए। हाँ, टोटल वोल्टेज 60 वोल्ट होगा। अभी जो पार्ट हम दिखाए वो एक सर्किट पार्ट, एक सर्किट का पूरा नहीं है। सर्किट पूरा करेंगे तो आप बोल सकते हैं, आप टोटल वोल्टेज मतलब वोल्टेज अगेंस्ट 2 रेजिस्टेंस, 2 रेजिस्टेंस का अगेंस्ट, तो ये है ऐड हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। लेकिन एक टोटल वोल्टेज आप नहीं बोल सकते क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं है। कोई एक पार्ट हम दिखाया, मान लो इसके बाद भी और रेजिस्टेंस है, तो टोटल वोल्टेज तो नहीं होगा। तो वोल्टेज ड्रॉप का मीनिंग है जो मेन वोल्टेज है उसमें कितना ड्रॉपेज लाता है एक एक रेजिस्टेंस। ठीक है। yes, मतलब ये रेजिस्टेंस कितना ड्रॉपेज करता है मेन वोल्टेज को, वो है। अब ये पैरेलल रेजिस्टेंस में आ जाइए। यहाँ पर यदि वोल्टेज देखेंगे दोनों एंड में, ये वोल्टेज इक्विलिब्रियम कंडीशन में है आई का हिसाब से, तो ये वोल्टेज अपोज कर रहा है भी को, तो ये वोल्टेज भी सेम होगा भी। हर एलिमेंट के अगेंस्ट में वोल्टेज सेम है। सीरीज सर्किट में करंट सेम था, हर एलिमेंट में करंट एक ही जाता था, लेकिन पैरेलल सर्किट में वोल्टेज सेम होता है, करंट डिफर कर जाता है। देखो करंट इस एलिमेंट में I1 है, इसमें I2 है, इसमें I3 है, ये I से डिफर करता है, I नहीं है। लेकिन ये सब में इसके अगेंस्ट में, तीनों के अगेंस्ट में जो वोल्टेज ड्रॉप है वो है जो सप्लाइंग वोल्टेज है उतना ही है भी। तीनों में R का भी है, R2 का भी है, R3 का भी है। तो फिर से आ जाइए ये वाला कैलकुलेशन में। यदि I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 हुआ, तो उसको I को हम लोग क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर एज पर ओम्स लॉ, उसको लिख सकता हूँ V बाई R1, क्योंकि सबका वोल्टेज सेम है।
V by R2 और V by R3, और यहाँ जो I है, ये जो इक्विवेलेंट सर्किट हम बना ले, तीनों को काट के हम एक ही रेजिस्टेंस लगा दे, सोच लिया कि एक रेजिस्टेंस हो गया ये, तो ये होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। और इसको यदि हम लोग R बोल दे तो इसका कितना हो जाएगा, V by R। तो ये I को हम लोग लिख सकता हूँ V by R, whereas R इक्वल टू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। यहाँ पर देखिए V और ऊपर में तीनों V है, इसमें हम लोग V कॉमन ले सकता हूँ, V कट जाएगा, तो क्या आएगा फाइनली 1 by R इक्वल टू 1 by R1 प्लस 1 by R2 प्लस 1 by R3। ऐसा यदि 50 तो रहेगा तो प्लस 1 by R4 हो जाएगा, डॉट 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 1 by RN 1 by R50 हो 1 by जाएगा। RN। हाँ, तो उसमें सीधा सीधी था सीरीज में R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। पैरेलल सर्किट में 1 का नीचे लिखना है, सबको पूरा 1 का नीचे लिख देना है। सीरीज सर्किट में नीचे वाला था, लेकिन पैरेलल सर्किट में 1 by R1 1 by R, ये 1 by R 1 by R1 1 by R2 ऐसा कर देना, ये याद रखने के लिए सुविधा होता है। तो इससे यदि कैलकुलेट करोगे आपको R निकल के आएगा। यदि दो ठो आप लोगे तो उसका कैलकुलेशन कल दिखाए थे, ये वाला आता है R इक्विवेलेंट। कैलकुलेशन करने का बाद वो आता है, क्योंकि ये 1 by R है ना, इसको कैलकुलेट करोगे तो अलग अलग आएगा, तीन करोगे तो अलग आएगा, 4 करोगे तो अलग आएगा। तो इसको कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ है, थोड़ा करना पड़ेगा, लेकिन फॉर्मूला इजी है, फॉर्मूला याद रखने का है, उसी से आपको मिल जाएगा। तो ये जो पैरेलल सर्किट हम लोग देखे, इससे क्या पता चल रहा है, बहुत सारा कैरेक्टरिस्टिक्स इसका पता चल रहा है। सेम वोल्टेज अक्रॉस ऑल पार्ट्स ऑफ द सर्किट, जितना भी एलिमेंट है, रेजिस्टेंस एलिमेंट है, सब में वोल्टेज इक्वल है, whereas सीरीज में था करंट इक्वल। डिफरेंट रेजिस्टेंस है, डिफरेंट इंडिविजुअल करंट, वहां पर वोल्टेज अलग अलग था, यहाँ पर करंट अलग अलग हो गया। ब्रांच करंट आर एडिटिव, वहां पर वोल्टेज एडिटिव था, एक करंट एडिटिव सर्किट है। कॉन्डक्टेंस आर एडिटिव, कॉन्डक्टेंस मतलब होता है रेजिस्टेंस का उल्टा, ठीक है। रेजिस्टेंस यदि R होता है, कॉन्डक्टेंस होता है G बोलता है उसको, कॉन्डक्टेंस का सिंबल है G। G इक्वल टू रेजिस्टेंस का उल्टा 1 by R। तो कॉन्डक्टेंस का हिसाब से यदि लिखेंगे तो इक्विवेलेंट कॉन्डक्टेंस हो जाता है G इक्वल टू G1 प्लस G2 प्लस G3, है ना, वो सब 1 by था, G1 प्लस G2 प्लस G3। तो कॉन्डक्टेंस इज एडिटिव, इसलिए यहां पर लिख दिए। तो कॉन्डक्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस का उल्टा 1 by R। तो यहाँ कॉन्डक्टेंस एडिटिव, वहां पर सीरीज में क्या था, रेजिस्टेंस इज एडिटिव, पावर आर एडिटिव। यहाँ पर पावर जितना है, पावर जितना कंज्यूम करेगा वो एडिटिव है, वहां पर भी एडिटिव था, यहाँ पर भी एडिटिव है, ठीक है। तो पावर कभी माइनस प्लस नहीं हो सकता है, ठीक है। ये एक चीज सिमिलर है, बाकी सब अलग अलग है सीरीज और पैरेलल में। अभी तक जितना पढ़ाई गया तो उतना क्लियर है। यस सर। यस सर। चलिए उसको हम लोग अप्लाई करेंगे अभी। यहाँ पर एक छोटा सा सर्किट दिया हुआ है, क्या सर्किट है, इस सर्किट में क्या क्या लिखा हुआ है देखिए। क्या एक 24 वोल्ट है। एक बैटरी है, बैटरी का सिंबल गलत दिया हुआ है, एक तो बड़ा एक तो छोटा होगा, ठीक है। कैपेसिटर लिखा दिख रहा है, एक बड़ा डंटा होगा, एक छोटा डंटा होगा, ठीक है। तो ये वोल्टेज क्या किए, 3 रेजिस्टेंस के अक्रॉस में डाल दिए। ये 3 रेजिस्टेंस कैसा है, सीरीज ना पैरेलल, सीरीज है सर, सीरीज है। और ये जो रेजिस्टेंस है उसका वैल्यू दिया हुआ है R1। इसमें सब गड़बड़ है, रुकिए पेन। तो ये हो गया का बैटरी, और ये R1 है,
तो R1, R2, R3 तीनों रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है 2 ohms, ohms नहीं लिखा हुआ, 4 ohms, ठीक है, और ये 6 ohms। तो तीनों रेजिस्टेंस डाला हुआ है इसमें, दे आर ए सीरीज में कनेक्टेड है। तो अभी क्या लिखा हुआ है, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, कितना होगा बताइए। 12 कितना होगा? 12 सर 12 होगा। कैसे निकाले आप लोग? 2 plus 4 प्लस 6, तो ये जो एडिशन करेंगे कितना आएगा? 12। और 12 क्या है? ओम्स होगा, रेजिस्टेंस है ओम्स। अभी आपको निकालने दिया V1, V2 और V3 निकालना। पहले V1 निकालिए। V1 का कितना होगा? V1 48 V1 होगा R1 into I, R1 into I। तो I निकालना पड़ेगा। I निकालने के लिए कैसे करेंगे? I इक्वल टू क्या होता है? सर वोल्टेज बाय टोटल रेजिस्टेंस होगा। टोटल रेजिस्टेंस को यदि टोटल रेजिस्टेंस को यदि करेंगे, ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऐसा हो जाता है, इसको इक्विवेलेंट सर्किट, ये जो सर्किट है छोटा हो जाता है। जब इक्विवेलेंट आप रेजिस्टेंस निकाल लोगे, ये सर्किट हो जाता है इतना, ठीक है। ये आप निकाल दिए, ये निकाल दिए 12, ये आपको पता है 24 वोल्ट। तो आपको करंट निकालना है, वेरी इजी, इससे इजी कुछ होता ही नहीं है। I इक्वल टू V बाई R, तो 24 वोल्ट डिवाइड बाई 12 ohms, तो ये एम्पियर हो गया। कितना एम्पियर? 2 amps। 2 एम्पियर। हाँ, तो I निकल गया। और R को आपको पता है, V1 का R कितना है? 2, और I कितना है? 2। तो कितना हो गया? 4 हो जाएगा। 4 वोल्ट। V2 8 वोल्ट सर। 8 वोल्ट क्यों? और रेजिस्टेंस चेंज हो गया 4 into 2, तो इक्वल टू कितना हो गया? 8 वोल्ट। 8 वोल्ट और V3 सर 12 वोल्ट। V3 का सिमिलर वे में यदि कैलकुलेट करेंगे 12 वोल्ट होगा, ठीक है। इतना इजी है। यस देखो वही निकला हुआ है यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, ये कौन सा सर्किट है? पैरेलल है सर। पैरेलल सर्किट है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? निकाल के बोलो। इसका फॉर्मूला क्या है? 1/R 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3 plus 1/R4। वेरी गुड। 1/R1 से लेकर के 1/R4 तक। 1/R4 तक निकल के बोलिए कितना होगा? 1/R4 होगा। बताइए सर 120 डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल टू 4.8 होगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एक ही आएगा, कितना है वो बोलो, हम लिख लेंगे। सर 4.8। 4.8। बाकी सबका कितना आया? सर 4.8। तो अभी I1, I2, I3 निकालिए। I1 निकाल दीजिए, I2 निकाल दीजिए, I3 निकाल दीजिए, I4 निकाल दीजिए। 4.8 आएगा। हैं? यस सर 4.8 आएगा। किसका? इक्विवेलेंट। I1 कितना है? I1 कैसे निकालोगे? ए रेजिस्टेंस और ए वोल्टेज। वोल्टेज इसका इतना ही है 24, और इसका रेजिस्टेंस है R, और कितना है 10, 2.4 कितना हो जाएगा? हाँ 2.4। तो I कितना हो जाएगा? V/R।
V बाई R। 2.4 तो V है 24 और रेजिस्टेंस है R है 10 सर 10, तो ये 2.4 हो जाएगा। 2.4 एम्पियर 2.4 I1 का 2.4। ये वाला कितना होगा I2? 1.2 सर 1.2 यस सर 1.2 1.2 इसका आधा हो जाएगा। वेरी गुड। सर फिर उसका थर्ड बाद वाला का 0.8 इसका 0.8 8 और लास्ट वाला और सर लास्ट वाला का 0.6 0.6 0.6 तो लास्ट वाला है 0.6। तो IT कितना हो जाएगा? IT एडिटिव है, सबको जोड़ देंगे, नहीं तो दूसरा वैसे भी निकाल सकते हो। 4.8 है इसका टोटल रेजिस्टेंस, तो 24 डिवाइड बाई डिवाइडेड बाई सर 4.8 4.8 होने से कितना हो जाएगा वो? 5 5 हो कितना? जाएगा सर 5 वोल्ट 5 5 एम्पियर वोल्ट सर 5 एम्पियर 5 एम्पियर। और ये तीनों को जोड़ने से कितना होता है? ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला। सर वही सर 5 वोल्ट तो 5 एम्पियर होगा सर। ये सेम आना चाहिए क्योंकि IT ये तीनों का एडिशन है और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से जो निकाले हैं तो 5 ये दोनों सेम आना चाहिए क्योंकि अलग अलग नहीं आना चाहिए, एक ही चीज है, तो ये 5 है। ठीक है, 5 एम्पियर। यस सर 5 एम्पियर ठीक है, दो ही चीज देखो यहाँ पर ये किया हुआ है, खाली आंसर दिया हुआ है, कैसे निकाले तो आप लोग देख लिए। तो ये इतना ही सिंपल है, लेकिन इसको इस सिंप्लिसिटी थोड़ा सा टफ हो जाता है जब कंबाइंड कोई सर्किट आ जाता है, तब कॉम्बिनेशन ऑफ नेटवर्क। तो कॉम्बिनेशन नेटवर्क अभी चालू होगा। देखो, रेजिस्टेंस, सीरीज एंड पैरेलल, कॉम्बिनेशन एंड पावर एंड एनर्जी, ये चीज पढ़ना है। तो रेजिस्टेंस का कंटिन्यूएशन इस सेशन में है और साथ में पावर क्या है वो हम लोग देखेंगे और व्हाट इज एनर्जी उसको देखेंगे। तो इसको देखने के लिए हम लोग को क्या करना है, आप लोग थोड़ा इसको स्टडी करो। स्टडी करने के बाद फिर से चालू करेंगे 11:15 का अंदर। ठीक है, आज ज्यादा टाइम वहां पर नहीं लगेगा, ठीक टाइम में ज्वाइन हो जाएगा। ओके ओके सर ओके ओके सर। तो रिसेस ले लो, उसका बाद हम लोग फिर से ज्वाइन करता हूँ। सर ये आप लोग का डेली मीटिंग क्यों होता है? हम लोगों का डेली मीटिंग होता है, 2 मीटिंग है। एक है डिपार्टमेंट का पूरा जितना है सबका साथ एक होता है, वो 9:30 से 9:30 उसका बीच में 9 बजे चालू हो जाता है। और एक सेक्शनल एक्टिविटीज बहुत सारा होता है ना, जैसा SNTI में आप देखोगे ट्रेनिंग देने के लिए इलेक्ट्रिकल का एक ग्रुप रहता है, मैकेनिकल का एक ग्रुप रहता है, एक प्रोसेस का ग्रुप रहता है। ठीक है, मेनली, और एक IT ग्रुप है। तो हम लोग इलेक्ट्रिकल का है, तो इलेक्ट्रिकल में फिर 3 सेक्शन है। एक EGS है, EGS मतलब इलेक्ट्रिकल जनरल एंड स्विच गियर सेक्शन। दूसरा है EPC, इलेक्ट्रॉनिक PLC एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। और तीसरा एक ग्रुप है जिसका नाम है ड्राइव। तो हर ग्रुप का एक सेक्शन इंचार्ज होता है। तो सेक्शन इंचार्ज का पास कुछ इंफॉर्मेशन रहना चाहिए ना, जो क्या हो रहा है नहीं हो रहा है सेक्शन में। तो सेक्शनल मीटिंग एक तो डेली बेसिस पे होते रहता है। तो सेक्शनल मीटिंग का मकसद यही है, मकसद 2 है एक्चुअली। जो सेक्शनल एक्टिविटी क्या हो रहा है उसका जानकारी लेना बॉस को, और बॉस ऊपर में जो मीटिंग होता है उसका जो क्या बोलेंगे, जो इंफॉर्मेशन है और कुछ कुछ डायरेक्टिव्स है वो नीचे लेवल में पास करना चाहिए ना, तब तक काम होगा ना। तो वो Yes, sir. चीज वहां से हम लोगों को डिलीवर किया जाता है। तो ये तो हो गया मेन मकसद इसका। उसके अलावा बहुत सारा टारगेट रहता है सेक्शन का। कहीं भी जाओगे ना तुम लोग, जब ज्वाइन करोगे तब पता चलेगा, कोई भी सेक्शन का बहुत सारा टारगेट होता है। वो टारगेट अचीव करने के लिए मेजरेबल पॉइंट होता है। मान लो तुम कोई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में है, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मेन जो टारगेट होता है वो है प्रोडक्शन। इतना प्रोडक्शन होना चाहिए मंथली।
और यदि नहीं होगा उसका रिव्यू होगा ना, क्या चीज के लिए नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ। उसका बाद तुम्हारा दूसरा आता है एक मेजरेबल पॉइंट, और नंबर ऑफ इक्विपमेंट फेलियर। वो नॉर्मली टारगेट रखा जाता है 0। तो 0 का जगह में कुछ भी होगा तो उसका क्लैरिफिकेशन दीजिए। कौन देगा? आप ही लोग दीजिएगा ना। ये क्यों फेल किया था, ये फेल नहीं करे तो उसके लिए क्या किया जाए। तो ये सब चीज हमेशा होते रहता है कोई भी जगह में। जब तक ये चीज नहीं होगा, वो प्लांट बोलो, ऑफिस बोलो, कोई भी कंसर्न बोलो, स्मूथली चलेगा नहीं। ये यस वन ऑफ द टूल्स है, कोई भी जगह का टूल्स है। जैसा कोई छोटा दुकान भी आप चलाओगे ना, तो डेली बेसिस में तुम लोग तो इंटरेक्ट करते रहते हो। कोई दुकानदार का पास कितना कर्मचारी रहेगा? 2-3 रहेगा ना उसका एम्प्लॉय। तो उसका तो डेली यस बेसिस पर बातचीत होता है। तो छोटा कंसर्न है, उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन उसमें भी होता है। तो बड़ा कंसर्न में क्या होता है, आपको टाइमली एक टाइम मैनेजमेंट करके उसको किया जाता है। क्लियर हुआ? यस सर यस सर। क्यू डेली होता है। चलो, बहुत इमरजेंसी रहने से इसको स्किप किया जा सकता है, लेकिन आप लोगों के लिए स्किप करने के लिए मना किया गया। बोलते हैं उन लोगों को रिसेस दे दीजिए, दे के मीटिंग अटेंड करके फिर से चालू कीजिए। जो डायरेक्टिव रहता है वही है, ठीक है। ऐसा फिजिकल क्लास होने से भी हम लोग इस टाइम में चाय ब्रेक दे देता हूँ, टी ब्रेक। टी ब्रेक देने के बाद हम लोग ये मीटिंग अटेंड कर लेता हूँ, हम लोग चाय भी पी लेता हूँ, इसके बाद फिर से जुड़ जाता हूँ। तो ये होते रहता है। यस और तुम्हारा और एक चीज इसमें जानकारी रहना चाहिए तुम लोगों को। क्या डिफरेंस है? एक नंबर डिफरेंस इन द पॉइंट ऑफ फैकल्टी। जो बातचीत करता है तुम लोगों का सब, फैकल्टी का सेटिस्फेक्शन आता ही नहीं है ट्रेनिंग देके। क्यों? क्योंकि तुम लोग तो 2-4 बंदा इंटरेक्शन कर दो, सब नहीं करते हो, हमको पता है। जब सब नहीं करते इंटरेक्शन, तो उसमें क्या होता है, मोनोटोनस हो जाता है। कभी कभी कोई कोई फोरम में क्या होता है, एक भी बंदा इंटरेक्शन नहीं करता, हम लोग को बोल 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 के इंटरेक्शन करवाना पड़ता है, क्योंकि हमको पता नहीं चलता हम कंप्यूटर के साथ बात कर रहा हूँ ना कोई मेरा सामने बैठा हुआ है उसको समझा रहा हूँ। क्योंकि ये एजुकेशन नहीं है, वो जो स्कूल में हम लोग करते थे, टीचिंग नहीं है, ये वन काइंड ऑफ ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग का मतलब होता है जो चीज बोलेंगे उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होना चाहिए, और वो फिजिकल एग्जिस्टेंस जो भी होगा उसको इन हैंड और इन आईज फिजिकली उसको अनुभव करना चाहिए, उसको फीलिंग्स आना चाहिए। जो सर फीलिंग्स इसका सर मेन रीजन है कि सर ऑनलाइन में हम लोग को पूरा समझ नहीं आता है। नहीं आता है, नहीं आता है, एक नहीं नंबर सर हम नहीं लोग आता है। सर हम लोग हाँ, बहुत पहले ही सर एक बार अपील किए थे कि ऑफलाइन कर दीजिए हम लोग का। कैसे भी हाँ, हम लोग कहीं भी डेरा लेकर भी रह जाएंगे। हम लोग भी चाहता हूँ ऑफलाइन हो, क्योंकि अभी का जो सिचुएशन कभी कभी जो अराइज हो रहा है, जो थर्ड फेज आ गया था कोविड का, ये सिचुएशन में क्या होता यस है, सर खाली हम लोग चाहने से नहीं होगा। इसमें कुछ डायरेक्टिव फ्रॉम द गवर्नमेंट आता है, गवर्नमेंट का रूल्स रेगुलेशन, उसको फॉलो करके यस कोई सर किसी को चलना पड़ेगा। तो उस हिसाब से क्या होगा, उस हिसाब से हम लोगों के ऑनलाइन मोड बाय चॉइस नहीं, मैंडेटरी है, ये चूज करना पड़ा। तो हम लोग को अच्छा नहीं लगता, किसी को भी अच्छा नहीं लगता। जब भी खुलेगा देखोगे तुम लोग को सबको बुला लिया जाएगा, इसमें कोई दूसरा कोई मत है ही नहीं, सब कोई जानता है। तो और दूसरा है, जानने का जरूरत है फैकल्टी पॉइंट ऑफ व्यू। हम लोगों का दूसरा एक चीज है, यहाँ पर जब भी हम लोग कोई सेशन लेता हो, हम लोग के एक तरफा बोलना पड़ता है, मतलब हम ही बोल रहा हूँ तुम लोग सुन रहे हो। तो इस पे क्या होता है, जितना भी मैटर है वो मैटर जल्दी से जल्दी खत्म हो जाता है। जल्दी से जल्दी खत्म क्यों होता है? क्योंकि तुम लोग के साथ रिएक्शन नहीं हो रहा है, रिएक्ट नहीं कर रहा हो। हर आदमी का साथ यदि हम इंटरेक्ट करेंगे तब जाके सब कोई समझेगा। यहाँ पर हम लोग सब मिला के एक ही बंदा सोचता हूँ, एक बंदा को ट्रेनिंग देना और 10 और 20 बंदा को ट्रेनिंग देना में अंतर होता है। और क्या होता है, फिजिकली जो जब भी बात होता है, कोई भी कम्युनिकेशन खाली वर्ड से नहीं होता है, कोई शब्द से नहीं हो सकता है, कोई साउंड से नहीं हो सकता है। कोई भी कम्युनिकेशन होता है साउंड प्लस एक्टिविटीज जो होता है बॉडी का, बॉडी लैंग्वेज बोलता है यस उसको। सर। हाँ, यहाँ वो पे सर सब। एक्टिविटीज हम लोग को थोड़ी जो देखेंगे आप। हाँ, वो एक्टिविटी जब तक तुम लोग देख नहीं पाओगे तो पूरा समझ में आएगा नहीं। पूरा समझ यस में जब नहीं होगा, तुम लोगों का केसेस में क्या होता है, मोनोटोनस हो जाता है।
मोनोटोनस हो गया, एक जगह बैठा हुआ है, वो भी जहां पर डेली तुम लोग रहते हो वही जगह बैठे हुए है घर में, तो उसमें ठीक नहीं लगता है, ठीक है ना। ये सब मैटर करता है। ऑनलाइन में बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं है, फिर भी बेनिफिट तो है, नहीं से तो अच्छा लेकिन है। नहीं सर, आप लोग सर बहुत कोऑपरेट करके हम लोग सर पढ़ा रहे हैं, इतना सर कोई नहीं करता। वो होता है, देखो Yes, ये sir. मैन टू मैन वेरी करता है, फैकल्टी फैकल्टी टू फैकल्टी वेरी करते रहता है, लेकिन हम लोग का कोई भी फैकल्टी, कोई भी टीचर हो, जो भी पोजीशन में हो, कोई ऑफिसर हो, नॉन ऑफिसर हो, वो चाहता है तुम लोगों का जो बेस लेवल है उससे उठा के कुछ सिखाना। हम लोग का मकसद ही होता है कुछ सीखे, और जो इतना करने का बावजूद भी नहीं सीखता है तो मतलब वो बहुत कष्ट करके नहीं सीखता है। यहाँ पर हम सबको बोलता हूँ, कोई भी ट्रेनिंग शॉप में कोई भी मॉड्यूल में फेल करना मतलब बहुत मेहनत करके फेल करना पड़ता है, फेल कोई नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि हम लोग ऐसा ही टीचिंग देता हूँ, ऐसे ही उन लोगों को ट्रेनिंग देता हूँ। फेल नहीं कर सकता है। फेल करना मतलब वो सोच लो कितना किया, वो मन ही नहीं दिया, ध्यान ही नहीं दिया, वो चीज होता है। चलो Yes, आगे sir. बढ़ता हूँ। ये दूर होगा इस तो सबसे। हाँ, ये नॉर्मल बात हो गया। फिर आगे बढ़ता हम लोग। अभी हम Yes, लोग sir. देखेंगे कॉम्बिनेशन सर्किट। कॉम्बिनेशन सर्किट देखने का पहले ये दो ठो करके हम लोग को बताओ। यहाँ पर एक सीरीज सर्किट है, एक पैरेलल है कि नहीं? लेफ्ट वाला सीरीज है, राइट वाला पैरेलल सर्किट है। पैरेलल है सर। हाँ, तो लेफ्ट वाला का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए कितना होगा? 60 सर, 60 ओम। 60 ohm. कैसे निकाले? सर फॉर्मूला 10 बताओ। ओम R1 प्लस 20 ओम प्लस R1 plus 30 R2 ओम। plus R3. R1 प्लस R2 हाँ, Sir, प्लस 20 वेरी गुड। plus 20 तो plus इसका आ 30. गया 60 ओम्स। वेरी गुड, ये बहुत इजी है। अभी V1 बताओ कितना होगा? सर V1 सर, I1 होगा ना? Sir, 12. V1 Sir, sir, V1 equivalent मतलब resistance. V1 मतलब ये 12 V1 होता है। R1 के अगेंस्ट में जो वोल्टेज ड्रॉप है, दिस इज V1। सर पहले करंट निकलेगा ना? हाँ, वो निकल यस के हमको सर। बताओ, सामने है ना पेन? पेन यस खाता, सर, पेन नहीं तो। करंट होगा 0.2 एम्पियर सर। हाँ, पहले sir. करंट निकलना होगा, तो करंट कितना यस, होगा? 12 बाई 0.2 60। 60 सर। हाँ, तो 12 से 1/5 करोगे, हो इससे जाएगा करोगे सर। 5 हो जाएगा, तो 5 को यदि करोगे 0.2। 0.2। यस सर, वेरी गुड, 0.2 एम्पियर आएगा। 0.2 हो गया। करंट निकालना पहले Yes, sir. जोड़िए। Correct. अब ये करंट को इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तब जाके इसका वोल्टेज निकलेगा। कितना होगा? सर वो 2 वोल्ट होगा सर। 2 2 वोल्ट होगा होगा। सर. तो इसका कितना हो जाएगा? इसका सर चार 4 इसका वोल्ट। 4. 4 वोल्ट और हो इसका जाएगा। 6 इसका वोल्ट कितना सर। हो जाएगा? 6 6 वोल्ट वोल्ट। हो जाएगा। अब ये तीनों को जोड़ दो, 2 यस 4 सर, 6 12 और वोल्ट। 6 12 हो गया ना? 12 वोल्ट। ठीक है, तो ये यस इजी है। सर। इजी रखा है इसीलिए, तो मुंह ये आपका दिमाग से हो जाए, बहुत कष्ट नहीं करना पड़े। इसको बोलो, इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? सर 12 होगा. 12 ohm. पक्का ना? हम कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ। तो 12 होगा, पता चल जाएगा ठीक है कि नहीं। 12 वोल्ट्स लिख दिए। ठीक है, कैसे निकाले? फॉर्मूला क्या होता है? Sir, 1/60 plus 1/30 plus 1/30. 1 by बस, R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. यस सर, 1 बाय हाँ R1 प्लस ठीक बाय है। तो R2 बारह बारह प्लस अंश 1 हम बाय लिख R। लेता हूँ। तो अभी आई कितना होगा? आई आई होगा कितना? 1.5. कितना? आई मतलब कौन सा है? आई मतलब होता है ए वाला करंट, आई। तो ठीक. और I1 होता है ए वाला। सर ए वाला 7.5 आई होगा 90 बाई यस सर, 12। 7 Yes, sir. पॉइंट समथिंग आएगा सर। 7 Sir, पॉइंट कितना आएगा? 7.5 होगा. 7.5 सर, 7.5। Sir, 7.5 होगा. 5 एम्पियर। 7.5, वेरी गुड। 7.5 होगा. अच्छा, I1 कितना है? I1 सर 1.5।
1.5 ना, लिख देता हूँ 1.5। 1.5 हो जाएगा सर। और I2 और I3 हो जाएगा सर 3 3 यस। और R3 का भी I3 हो जाएगा 3 हो जाएगा 3 और तीनों को जोड़ने से कितना होता है? 7.5 सर। 7.5। वेरी गुड, तब तो सही है। ठीक है, तो वैसा ही निकाला जाता है इसको, कोई इशू नहीं है, बहुत इजी है। जस्ट पहले जो हम लोग सीखे थे उसको रिफ्रेशमेंट हुआ यहाँ पर। अभी कुछ रूल्स इसमें आता है, इसको याद रखो नहीं रखो कोई इशू नहीं है, खाली हम रूल्स तो बता देता हूँ। यदि सीरीज सर्किट होगा इसको, इसमें एक वोल्टेज डिवाइडर रूल आता है। कोई भी एलिमेंट का अगेंस्ट में, मान लो RX के अगेंस्ट में आपको वोल्टेज निकालना है, कितना है VX कितना होगा, तो इसका सिंपल सा रूल है जो हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे यहाँ पर, उसी हिसाब से आएगा। V1 जैसे कैलकुलेट कर रहा था उसी हिसाब से आता है, एक फॉर्मूला हम लोग को मिल जाता है। तो VX निकालने के लिए VX किसका अगेंस्ट में निकालोगे? RX का अगेंस्ट में, तो RX ऊपर में RX को ऊपर लिख देना है, यस सर, और डिवाइडेड बाई RE लिखना है, मतलब R इक्विवेलेंट R। ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पर R1 + R2 + R3 लिख दिए। तय करने का बाद ये जो वोल्टेज है, इनपुट वोल्टेज, इससे मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, यस। तो इसको अप्लाई करके देखो यहाँ पर होता है कि नहीं। यहाँ पर मान लो इसका अगेंस्ट में हम लोग रेजिस्टेंस निकालेंगे, तो हम लोग पहले 4 लिख देंगे, 4 का अगेंस्ट में निकालना है, डिवाइड बाय टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया था? 60 आया था, 60 आया था ना, इनटू इनपुट वोल्टेज लिखेंगे बड़ा 12 ठीक है, यस सर, 0.8 20 आ जाएगा सर, आ रहा है ना, 0.8 पाँच हो गया तो 0.8 0.8 आ जाएगा। 0.8 रहा है, आगे नहीं। यस सर। यस सर, ये है कैसे हम लोग इसको VX लिख लेंगे, VX 4 आएगा ना, सॉरी का इसका क्या है, सॉरी VX कितना होगा? हाँ RX सर 20 हो जाएगा सर। है, RX 20 होगा ना, हम वही बोल 20 रहा हूँ, होगा ये सर, वही 20 होगा, 20 होगा। तो इससे क्या आएगा? ये सर, 4 तो आएगा, 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। हम वोल्टेज निकालना था ना, ये वोल्टेज निकाल कर हम रखे थे, पहले हम वोल्टेज को ले लिए यस थे। हाँ 20 ले, यस सर, 4 हो जाएगा। ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला से कभी भी आप निकाल सकते हो। फॉर्मूला याद रखना भी इजी है। और जितना भी बड़ा सर्किट हो, कोई भी एक एलिमेंट का यदि आप वोल्टेज निकालना चाहोगे, ये फॉर्मूला पुट कर दोगे, वो वोल्टेज निकल जाएगा फटाक से, कोई इशू नहीं है। सिमिलरली यस पैरेलल में करंट डिवाइडर रूल होता है, तो उसमें करंट जो ब्रांच का निकालना चाहोगे, यहाँ पर करंट कहाँ का निकालेंगे? इसका IX RX का। तो इसमें क्या करना है? जस्ट उल्टा, RX को नीचे लिखना है, नीचे लिख दिए, ठीक है। और इसका जो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ऊपर लिख देने का है। तो ऊपर में क्या होगा? टोटल रेजिस्टेंस R, नीचे क्या होगा? जिसका रेजिस्टेंस निकलना, जिसका करंट निकलना है उसका RX, और इसमें वोल्टेज का जगह में क्या करना पड़ेगा? टोटल करंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या निकल जाएगा? IX। तो वो दो रूल में खाली अंतर कहां पर है? वोल्टेज के जगह में करंट हो गया, यहाँ पर वोल्टेज था, करंट हो गया, यहाँ पर वोल्टेज था, करंट हो गया। यहाँ पर ब्रांच वोल्टेज था, तो यहाँ ब्रांच करंट हो गया। यहाँ पर टोटल वोल्टेज था, टोटल करंट हो गया। और यहाँ पर उल्टा है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऊपर चला गया, अब ब्रांच रेजिस्टेंस नीचे आ गया, ठीक है। तो इससे कोई भी जगह का करंट निकल जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर पुट करोगे तो निकल जाएगा। देखो आप पुट करो, 30 का निकालो इस वाला का, तो 30 का निकालने के लिए 30 हम नीचे लिखेंगे। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना निकला था? 12 है ना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। और टोटल करंट कितना था? 7.5 7.5। तो 7.5 यहाँ पर लिख दीजिए, निकाल के देखिए तो कितना आ रहा है? 3 वोल्ट, आ रहा है ना, कितना आ रहा है? यस सर, 3 वोल्ट आएगा। 3 आ 3 रहे, 3 वोल्ट, 3 वोल्ट नहीं, करंट है ना,
हाँ सर 3 3 एम्पियर। एम्पियर सर, 3 एम्पियर। 3 एम्पियर, गुड। यस तो आ सर, रहा ना वही 3 आया एम्पियर, भी है सर, 3 वो भी आया एम्पियर। था, वही आया था। तो ये रूल्स फॉलो करने से आपको आराम से हो जाएगा, उतना माथा नहीं मारने का। अभी सीख लिया आप, सीखने के बाद ये 2 रूल्स मार दीजिए, आपको यदि वोल्टेज और करंट निकालना है आराम से निकल जाएगा, इसमें देखने का जरूरत नहीं है कुछ। इतना क्लियर है? यस सर। ओके, यस सर। नेक्स्ट सीरीज पैरेलल में आ जाइए। देखिए यहाँ पर इस पे देखिए, लेफ्ट साइड वाला, इसको देखिए। इसमें ये सर्किट देख के कैसा लग रहा है? इस सर्किट में आप देखोगे यहाँ पर R2 एंड R3 ये दोनों क्या है? पैरेलल है। तो ये पैरेलल होने का बाद इसका जो इक्विवेलेंट होगा वो R1 का साथ क्या है? सीरीज है सर। सीरीज है। तो ये दोनों का इक्विवेलेंट का साथ सीरीज में है। तो हम लोग इसको यदि इक्विवेलेंट सर्किट निकालना है तो फर्स्ट क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ये जो 2 पैरेलल है, ये पैरेलल का इक्विवेलेंट आपको निकालना पड़ेगा। कितना आएगा निकालो? 12 सर 120 है सर। 120 आएगा नहीं। हमेशा पैरेलल में एक चीज ध्यान में रखना, ये दोनों का जो सबसे कम रेजिस्टेंस है, ये सबसे कम रेजिस्टेंस का नीचे आएगा। 12 Yes, सर 12 12 ओम। 12 आ रहा है सर। 12 आ रहा है ना? तो 20 Yes, का नीचे sir. आया कि नहीं? यस सर 12 होगा। 20 के नीचे आया कि नहीं? ये हमेशा Yes, sir. याद Yes, रखना, पैरेलल सर्किट में जितना भी कम रेजिस्टेंस है उससे भी कम होगा, ये इसका रूल्स है। तो यहाँ पर 12 आ रहा है तो ये दोनों को मिला के हम लोग एक रेजिस्टेंस लिख सकता हूँ। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका वैल्यू कितना है? 12 है, ठीक है। और ये कितना था? 38 था, 38। तो ये इसको फिर हम लोग इक्विवेलेंट सर्किट कैसे ड्रॉ कर सकता हूँ? ऐसा है, एकदम सिंपल। ये दोनों को मिला के एक कर देंगे, ठीक है, और यहाँ पर वोल्टेज डाल देंगे तो कितना हो जाएगा? 50। दोनों सीरीज में है ना? Yes, sir. तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 50 हो गया। तो ये अभी करंट भी निकल जाएगा, वोल्टेज रहेगा तो वोल्टेज 25 है तो करंट हो जाएगा 0.5, हाफ करंट 0.5 हो गया। आपका पूरा कहानी खत्म। तो यहाँ से आप लिख सकते हो आई कितना है? 0.5 है। तो करंट निकल गया, या किसका थ्रू भी उतना ही करंट जाएगा। अभी एच ब्रांच का कितना करंट है वो करंट डिवाइडर रूल ले लेगा, उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है ना? तो ये है सीरीज पैरेलल सर्किट। शुरू किया जाता है अंदर से, धीरे धीरे इसको सिंप्लीफाई किया जाता है। सिमिलरली इसमें कैसे करेंगे बोलो? ये भी सीरीज पैरेलल है ना? इसमें पहले पैरेलल वाला यस सर, पहले पैरेलल अलग कर लेंगे सर। हाँ, पहले ये दोनों को करके क्या करेंगे, एक खाली ड्रॉ करेंगे। तो ये दोनों को हटा देंगे, यहाँ से हटा के क्या करेंगे, यहाँ पर खाली उस जगह में एक ही तो रेजिस्टेंस डालेंगे। बोलोगे रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना होगा? इसका होगा 1/50 प्लस 1/30 सर। 1/30, इसको फिर 1 कर देना है, 1 तब जाके निकलेगा। यस सर, 100/80 आएगा सर। 18.75 कितना आएगा? 18.75 18.75 है ना? यस सर। तो 18.75 आ गया। तो अभी कितना हो गया? 3 एलिमेंट हो गया। तीनों कैसा है? यहाँ से प्लस जा रहा है करंट, यहाँ से जा रहा है तो उतना ही करंट इससे भी जाएगा, उतना ही करंट इससे भी जाएगा, तो सीरीज हो गया। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये सबको आप हटा दो, खाली हटा के एक रेजिस्टेंस यहाँ पर डालो, तो वो कितना हो जाएगा? 20 प्लस 20, 40 प्लस 18, 68.75 है ना? तेज अब निकल गया, करंट निकल जाएगा, आराम से करंट निकाल दो। इसको 10 डिवाइड बाय दिस हो जाएगा। तो इस हिसाब से इसको निकाला जाता है। सीरीज ऑफ पैरेलल सर्किट आपको पूरा सर्किट देखते हुए कहां से अटैक
करेंगे वो आपको तय करना पड़ेगा, उसका बाद वो आराम से निकलेगा। इज इट क्लियर? यस सर, ओके, यस सर। अभी इसको आप लोग करके दिखाओ, हम कुछ नहीं बताएंगे, आप लोग बोलोगे, पहले टोटल रेजिस्टेंस हम लिखेंगे, उसका बाद टोटल करंट निकालोगे, उसका बाद पावर यूज्ड नहीं निकालना है, ये दोनों निकालो, टोटल रेजिस्टेंस एंड टोटल करंट आप लोग निकालो, निकाल के हमको खाली बताओ टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, टोटल करंट कितना होगा। टोटल करंट ये होता है इसका थ्रू कितना करंट जा रहा आई, इसको निकालना है। और क्या निकालना है, ये यदि टोटल सर्किट को हम लोग ऐसा ड्रॉ करें, ये इक्विवेलेंट सर्किट होगा, कोई भी सर्किट का इक्विवेलेंट सर्किट यही हो जाता है, फाइनल सर्किट एक रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालना है और इसका वैल्यू निकालना है, और ये करंट निकालना है आई, वोल्टेज दिया हुआ है 24 और यहाँ पर सब रेजिस्टेंस दिया हुआ है। अब निकाल के बताओ कितना आएगा। Am I audible? यस सर, यस सर। ओके, निकालो निकालो। सर टोटल रेजिस्टेंस आ रहा है सर 198.7। 198.67 198. 198.7 है ओम 198.7 67 आ रहा है सर, 7 राउंड ऑफ। ठीक है, ओके ओके, अप्रॉक्स इतना ओम्स कैसे निकाले? सर ये दोनों पैरेलल पहले है, जो वो दो R1 और कॉम्बिनेशन सीरीज में R2 है। निकाले, दोनों को फिर पैरेलल में जोड़ R1 के सर पहले फिर जाके सीरीज में जोड़ देंगे। yes, फिर कौन सीरीज दो में जोड़। किसका पैरेलल किया पहले? पहले सर सर 100 और 100 और 250 का ये दोनों का पैरेलल किया, ये दोनों पैरेलल कितना निकला? सर उसका निकला 71.428 71.428 Yes, sir. yes, 43 लिख दिया, और इसका पैरेलल करना पड़ेगा ना, उसका बाद और कितना निकला? उसका सर आया 127.27 127 7.27 yes sir, Yes, sir. 27 28 लिख दिए। तो सीधा सीधी इसका पैरेलल करके एक ही रेजिस्टेंस निकालना है, इसको एक ही रेजिस्टेंस निकालना है, तब जाके हम लोग का ये बन जाएगा ऐसा, एक रेजिस्टेंस और दूसरा रेजिस्टेंस, ये यहाँ से कट जाएगा, यहाँ से हटा देने का। तो यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू इतना हो गया, इस रेजिस्टेंस का वैल्यू इतना हो गया, इसका बाद ये आएगा, तो आर क्या होगा? ये दोनों का एडिशन है, ये दोनों को एडिटिव करके ये निकल गया। वेरी गुड। अभी आई कितना होगा? 0.12 0.12। सीधा सीधी इसमें v का साथ इसको डिवाइड करना पड़ेगा, है ना? 0 पॉइंट कितना बोले? 0.12 इतना है एम्पियर। तो इसको कैसे निकाला गया? 24 डिवाइडेड बाय 24 वोल्टेज डिवाइड बाय 198.7 198.7, Yes, sir. इससे ये वैल्यू आएगा। वेरी गुड। तो इतना ही इजी है और इतना ही सीखना है तुम लोग, इससे ज्यादा नहीं सीखना है। ये एक्सरसाइज रहेगा, कल हम पूछेंगे इसका कितना वैल्यू आएगा, या अभी नहीं निकालना है, ठीक है? एक टास्क कल नहीं तो सोमवार को पूछेंगे, ठीक है? सर कल इसको कोई निकालता हूँ। टेस्ट था? कल टेस्ट नहीं होगा, टेस्ट लास्ट में होगा।
ये छोटा सा क्लास के लिए टेस्ट डेली बेसिस नहीं लिया जाएगा, लास्ट में टेस्ट होगा, टेस्ट के लिए मत सोचो, रिवीजन करवा देंगे। ठीक है, ये होम टास्क है। अभी देखो शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट नाम सुना ना, शॉर्ट सर्किट हो गया, कोई भी पीसीबी में शॉर्ट सर्किट हो जाता है। शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है कोई एलिमेंट जल के ये दोनों में एक तार से जुड़ा हुआ है, मतलब ये जल गया, जल के शॉर्ट हो गया। शॉर्ट हो गया मतलब इसका जो वैल्यू है ये वैल्यू जीरो हो गया, जीरो 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 मतलब सीधा दागी, यहाँ पर कुछ नहीं है, सीधा स्ट्रेट लाइन हो जाता है। तेज यदि होगा इस जगह शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तब इसका इक्विवेलेंट वैल्यू क्या हो जाएगा, घटेगा ना बढ़ेगा? घटेगा सर, घट जाएगा ना, घटेगा। पहले ज्यादा था, पहले कितना था, 3 3 6 था, अभी हो जाएगा 3 3 ना 3 और शॉर्ट हो गया तो 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा तो करंट का हल क्या होगा, I1 कितना होगा? करंट सर इंक्रीज हो जाएगा सर, इंक्रीज होगा ना, इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा? इंक्रीज होता है, इंक्रीज हो जाएगा। करंट बढ़ जाता है। मान लो ऐसा शॉर्ट हो गया, यहाँ से यहाँ शॉर्ट हो गया, यहाँ से यहाँ शॉर्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये दोनों जीरो हो जाएगा, ए भी जीरो, हाई करंट फ्लो ए होगा। भी जीरो, हाई करंट फ्लो होगा, और करंट या और रेजिस्टेंस और घट जाएगा, तो I2 क्या होगा, वेरी वेरी हाई हो जाएगा। तो शॉर्ट सर्किट होने से क्या होता है, करंट ज्यादा हो जाता है। कैसे ज्यादा होता है आपको दिखाई दिया अभी, ज्यादा होने का चलते क्या होगा, गर्म होगा, गर्म होगा और जल जाए, माने ये आगे पकड़ लेगा। तो शॉर्ट सर्किट को तुरंत इसको ठीक करना पड़ता है, इसीलिए फ्यूज लगाया जाता है इसमें। कहीं भी कोई सर्किट में देखोगे यहाँ पर फ्यूज लगाया जाता है। ये फ्यूज किस लिए लगाता हूँ, यदि जरूरत से ज्यादा करंट चला गया तो फ्यूज उड़ जाएगा, इसमें वोल्टेज आएगा, करंट जीरो हो जाएगा। तो इसीलिए शॉर्ट सर्किट कैलकुलेशन जरूरी होता है। शॉर्ट सर्किट कैलकुलेशन करके ये जो फ्यूज है, फ्यूज का वैल्यू डाला जाता है, कितना का फ्यूज लगाएंगे, तो ये जो वैल्यू होता है इसके कम वैल्यू का लगाना पड़ता है। यदि एक एलिमेंट के लिए आप लगाओगे तो इसका जो वैल्यू होगा उससे जस्ट थोड़ा सा कम का वैल्यू, जस्ट थोड़ा कम वैल्यू का यहाँ पर फ्यूज लगाया जाता है। इसीलिए शॉर्ट सर्किट कैलकुलेशन कोई भी नेटवर्क में जरूरी होता है। ठीक है, वो है। इसके बाद जो स्विच लगाओगे बीच में, स्विच का भी प्रोटेक्ट करने के लिए शॉर्ट सर्किट कैलकुलेशन करना पड़ेगा। स्विच कौन सा लगाएंगे, कितना एम्पियर का लगाएंगे, वो उसका डिसीजन होता है वहां पर। पैरेलल सर्किट में शॉर्ट सर्किट कर दोगे तो क्या होगा, यहाँ पर कोई भी एलिमेंट को बताओ, जीरो हो जाएगा रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा, ए बी जीरो, ए बी जीरो, ए बी जीरो। तो सीरीज में क्या हो रहा था, जिसको शॉर्ट किया था उसी का खाली जीरो हो रहा था, इसको शॉर्ट किया तो इसका जीरो, इसका शॉर्ट किया तो दोनों का जीरो। लेकिन पैरेलल में शॉर्ट हो गया मतलब टोटल जीरो, तो करंट क्या होगा, करंट यदि देखोगे थियोरिटिकल एक करंट हो जाएगा। सर शॉर्ट सर्किट होता क्यों है सर? क्यों होता है, बोल रहा हूँ, ये इंफिनिटी हो जाता है। ठीक है, तो यदि ये करंट थियोरिटिकल क्या होगा, इंफिनिटी हो जाएगा, लेकिन इंफिनिटी करंट कभी नहीं होता है, करंट वेरी वेरी हाई होता है प्रैक्टिकली। तो वेरी वेरी हाई होगा तो आगे पकड़ लेगा। अभी क्वेश्चन है शॉर्ट सर्किट होता क्यों है। ठीक है, शॉर्ट सर्किट होने के लिए बहुत सारा कॉजेज है, बहुत सारा कॉजेज, बहुत सारा। उसमें क्या क्या है, मान लो एक तार यहाँ पर जा रहा है, तार देखा है ना, वायर ऐसा करके वायर जाएगा, ये वायर के ऊपर में इंसुलेशन रहता है। ठीक है, मान लो ये वायर का जो पाथ है ये हीटिंग जोन में जा रहा है, कोई भी एक खराब जोन में जा रहा है, तो वहां पर हीट बहुत हो रहा है तो क्या होगा, ये जो इंसुलेटिंग मटेरियल है पीवीसी, ये पीवीसी पिघल जाएगा, थोड़ा नरम होगा, पिघलेगा, उसके बाद क्या होगा, ये दो तार यहाँ पर जाके एक हो जाएगा। जब दो तार एक हो जाता है, इसका अगेंस्ट में, दो तार के अगेंस्ट में क्या था, कुछ रेजिस्टेंस था, कुछ बाल्ब पकड़ा था, है ना। जो बाल्ब पकड़ा था तो बाल्ब का रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा, तो करंट यहां से आएगा, बाल्ब का तरफ नहीं जाएगा, ये सीधा यहां से यहां चला जाएगा। दिस इज द वन ऑफ द कॉजेज ऑफ शॉर्ट सर्किट। ये जो शॉर्ट सर्किट दिखा ना, तो वन ऑफ द कॉजेज, ये बल्ब है, ये दूसरा बल्ब है, ये तीसरा बल्ब है। अपना घर में जो बल्ब लगा हुआ रहता है ऐसे ही लगा हुआ रहता है। ठीक है,
कोई एक बल्ब में यदि आप शॉर्ट सर्किट हो गया, उसका तार में यदि शॉर्ट हो गया कोई भी कारण के लिए, आइदर नेचुरली नहीं तो कोई मैन मेड, कोई बंदा वहां पर जाके थ्रस्ट मार दिया, तो अंदर का दो तार जाके ये जो तार, ये दोनों तार शॉर्ट हो गया, तो क्या होगा, ये जीरो हो जाएगा। ये खाली जीरो नहीं होगा, टोटल जो होगा सब जीरो हो जाएगा, सब बत्ती बंद हो जाएगा और साथ साथ ये सर्किट उड़ जाएगा। इसीलिए इसमें क्या चाहिए, एक ही बार में पूरा उड़ जाती है। हाँ कभी करके देखना है, दो तार को एक साथ शॉर्ट करके देखना क्या होता है। सर फिर हम लोग घर में ही नहीं रह पाएंगे। हाँ घर पे, और बहुत सावधानी से करना है, खुद को भी तुम डेंजर में ला दोगे। तो उसमें क्या हो गया, फ्यूज यदि सही सलामत है, ये प्रोटेक्टिव सर्किट सही रहना चाहिए, यदि सही है तो उड़ जाएगा। और उस जगह में यदि कोई तार छील के लगा के रखा है तब तो हो गया, कहानी खत्म, तब बहुत बड़ा कांड हो बहुत जल्द से पड़ता है। तो ये कभी नहीं करना है, हम जस्ट ऐसे ही बोल रहा था तुम लोगों को। तो शॉर्ट सर्किट कैलकुलेशन क्यों करेंगे, शॉर्ट सर्किट कैसे होता है पता चला। एक एग्जांपल बताया है, ऐसा बहुत सारा है, कारखाना में बहुत जगह में ऐसा कंडीशन होता है, बहुत टाइप का है, ठीक है। अभी आ जाओ ओपन सर्किट। ओपन सर्किट होने से क्या होता है, एक डाउट है बोलो सर। जैसे हम लोग पहले पढ़े थे ना कि जैसे सर सीरीज सर्किट में अगर एक भी डिवाइस अगर ब्रेक होता है, फेल होता है, तो सब कुछ सारा डिवाइस ब्रेक हो जाता है सर। हाँ लेकिन सर वही पैरेलल में एक डिवाइस में अगर शॉर्ट सर्किट होता है तो सब कुछ में जीरो हो जाता है करंट। तो सर हम लोग के लिए ज्यादा अच्छा कौन सा रहेगा, पैरेलल या फिर सीरीज कनेक्शन? नहीं, तो मैं यहाँ पर दो चीज बताया। एक बताया सीरीज सर्किट में यदि एक ओपन हो जाता है, हम ओपन का बात अभी तक किया ही नहीं, एक नंबर, ठीक है। और तुम बोल रहा था कौन सा बढ़िया रहता है, बढ़िया को दोनों ही है, आपका जो जरूरत है उसका हिसाब से आपको कनेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी यदि तुमको समझाने जाएंगे थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा, अभी हम नहीं समझाएंगे, ये समझाएंगे और 3 क्लास होने दो, ठीक है। ठीक है सर। थर्ड क्लास होने का बाद जब बल्ब का भी हम बताएंगे, हम वेयरिंग हाउस वेयरिंग का बताएंगे, तो उसको बताने का बाद तुमको इसका जवाब देंगे। तो उसको बताने का पहले ये सब सीखना जरूरी है, सीरीज पैरेलल। तो इसका बाद जब हम लोग इसका जो एप्लीकेशन में जाएंगे तब जाके तुमको पता चलेगा जो है क्यों सीखा था हम सीरीज, क्यों सीखा था पैरेलल, क्यों जरूरत है सीरीज, क्यों जरूरत है पैरेलल, ठीक है। ठीक है सर ये इसमें बोले सर कि एक रेजिस्टेंस सर खराब हो जाएगा तो सर फ्लो ऑफ करंट सर बढ़ जाता है, तो सर पहले करंट बढ़ता है कि सर रेजिस्टेंस खराब होता है? एक रेजिस्टेंस खराब होने से करंट बढ़ेगा ऐसा हम कभी नहीं बोला। एक रेजिस्टेंस खराब होकर यदि शॉर्ट होगा तब करंट बढ़ेगा। ओपन भी हो सकता है, रेजिस्टेंस बहुत तरह का होता है, कोई रेजिस्टेंस ओपन हो जाता है, कोई रेजिस्टेंस शॉर्ट हो जाता है, ठीक है। तो अभी ओपन वाला सीख लो, उसका बाद बताता हूं। ये देखो यहाँ पर ओपन, मान लो कोई एक रेजिस्टेंस नहीं तो कुछ भी, कोई तार ओपन हो गया, मान लो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस जो है, ये रेजिस्टेंस जल के ओपन हो गया, कट गया, तो ओपन हो गया, तो ये तार और एक का साथ दूसरा कनेक्शन नहीं है ये दोनों में, ठीक है। तो हाँ सर्किट आउट हो जाएगा, तो इसमें भी पावर नहीं रहेगा, इसमें भी आपको पावर नहीं मिलेगा, पावर मतलब एनर्जी नहीं मिलेगा, हीट अप नहीं होगा। लेकिन यहाँ का जो करंट का क्या होगा, करंट पहले जाएगा, लेकिन अभी करंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों जीरो होगा? क्योंकि इसका जो रेजिस्टेंस है अभी ओपन हो गया, पाथ कंप्लीट नहीं हो रहा है, इसका जो रेजिस्टेंस है इन्फिनिटी हो गया, इन्फिनिटी को डिवाइड करने से जीरो हो जाएगा, ठीक है, करंट जीरो। लेकिन वोल्टेज का क्या हाल होगा, यहाँ पर वोल्टेज फुल आएगा पूरा, ये 100 वोल्ट यहाँ पर आ जाएगा, 100 वोल्ट। सर जब वोल्टेज पूरा आएगा बोल रहे हैं तो पाथ तो कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो वोल्टेज कैसे पूरा आ रहा है? वोल्टेज आने के लिए आपको करंट का जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर करंट जीरो है, मतलब यहाँ पर कोई वोल्टेज ड्रॉपेज नहीं है। जो वोल्टेज ड्रॉप का बात कर रहा था ना सुबह, V1 कितना है? हाँ सर, V1 इक्वल टू 0 है। तो यहाँ यदि 100 वोल्ट होगा, ये 100 वोल्ट यहाँ पर आएगा। इस केस में देखो ये है, ये मान लो लगा हुआ है, इस कंडीशन में यहाँ पर वोल्टेज कितना होगा, यहाँ पर वोल्टेज होगा, ये जो V1 है
V1 तो होगा क्योंकि इसमें करंट है, तो V1 जो होगा 100 से V1 माइनस होगा, 100 माइनस V1, क्योंकि इसका पोलैरिटी उल्टा है, A प्लस है तो AB प्लस है, A माइनस है, तो ये V1 100 से माइनस होगा, ये जितना वोल्टेज होगा उतना वोल्टेज इसमें आएगा। तो इसीलिए बोलता था हम लोग वोल्टेज ड्रॉप V1। लेकिन इसमें क्या है, V1 जीरो हो जाएगा, करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो सीधा सीधी जो वोल्टेज है वही वोल्टेज आ जाएगा, यहाँ पर कम नहीं होगा। तो इसमें वोल्टेज कम कितना होगा वो डिपेंड करता है R का ऊपर, R जितना ज्यादा करोगे उतना कम वोल्टेज इसमें आएगा, V1 ज्यादा हो जाएगा। और यहाँ पर V1 जीरो हो गया तो हाँ पूरा वोल्टेज आएगा, इसमें शॉक मारने का चांसेस ज्यादा हो जाता है। कोई आदमी यहाँ से पकड़ के दूसरा 80 यहाँ पकड़ दिया तो आपका बॉडी का थ्रू करंट पास करेगा, क्योंकि आप रेजिस्टेंस है, आपका बॉडी क्या है, वन काइंड ऑफ रेजिस्टेंस, और ओपन नहीं रहेगा, ये थ्रू रेजिस्टेंस कंप्लीट हो जाएगा पाथ, तो करंट फ्लो होना चालू हो जाएगा, जीरो नहीं रहेगा और आपको शॉक मारेगा। इसीलिए ओपन सर्किट खतरा से खड़ी नहीं है, उसमें कभी हाथ नहीं देने का है। ओपन हो गया आप सोचोगे बत्ती तो नहीं जल रहा है, हम जाके हाथ दे दे, कभी नहीं। हाथ देने का पहले आपको उसको मेजर करना पड़ेगा, जो वोल्टेज है कि वोल्टेज नहीं है। वोल्टेज है तो हाथ नहीं देने का, टेस्टर नहीं तो टेस्ट लैंप यूज करना है, ठीक है, तब जाकर हाथ देना है। ये तो ओपन सर्किट हो गया सीरीज में। पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल सर्किट यदि ओपन हुआ इस जगह, पहले ओपन नहीं था लेकिन अभी इस जगह यदि ओपन हुआ तो क्या होगा, ये बत्ती बंद हो जाएगा, ये बत्ती बंद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से और करंट आगे नहीं बढ़ेगा और करंट जीरो हो जाएगा, करंट जाएगा ही नहीं। तो यहाँ पर करंट जीरो, यहाँ पर करंट जीरो, तो बत्ती जलेगा नहीं, ये बत्ती भी नहीं जलेगा, ये बत्ती भी नहीं जलेगा। अभी दूसरा सिनारियो देखिए, कोई एलिमेंट में यदि ओपन हो गया, मतलब इस जगह ओपन हो गया, ये जो बत्ती है बत्ती ओपन हो गया, बत्ती का जो फिलामेंट है कट गया, तो इसमें क्या होगा, खाली ये बत्ती नहीं जलेगा, ये बत्ती जलते रहेगा। यहाँ से करंट यहाँ पर नहीं जाएगा, ये करंट नहीं जाने वाला है और कट गया, लेकिन ये करंट तो जाएगा, इसमें ये जलते रहेगा। तो इस जगह में क्या होता है, कोई एक बत्ती का यदि कोई एक एलिमेंट का यदि फिलामेंट कट गया तो उस एलिमेंट का पावर और नहीं मिलने वाला है, दूसरा एलिमेंट का पावर मिलेगा। वेयरएज सीरीज में क्या होता है, कोई एक जगह कोई भी एलिमेंट का यदि कट गया, टोटल सर्किट का पावर गोल हो जाएगा, ठीक है। कॉमन पॉइंट में होने से सेम कहानी होता है, कॉमन पॉइंट पे। इसीलिए हम लोग यहाँ पर फ्यूज लगा के रखता हूँ, ये ओपन पर जो लगा है ये फ्यूज रहता है, और इस जगह में यदि ये ओपन होगा ये बंद हो जाएगा, ये ओपन होगा तो ये बंद हो जाएगा, ये जलता रहेगा। ये है ओपन सर्किट का कुछ सिनारियो। तो अभी तक जितना पढ़ा गया था उसमें किसी का कुछ डाउट? नो। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे पावर का। पावर क्या होता है, पावर क्या होता है, हम लोग पढ़े थे जो वोल्टेज का बारे में। वोल्टेज क्या है, यदि पॉजिटिव एक एनर्जी को हम लोग कोई एक पॉइंट में लाना चाहेंगे, उसमें जितना वर्क डन करना पड़ता है उसको बोलता है वोल्टेज, है ना। तो Yes, sir. पावर क्या होता है, पर सेकेंड में कितना एनर्जी खर्चा हो रहा है। तो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन आपका होता है एनर्जी। तो वर्क डन कैसे होगा, Q इंटू V, चार्ज इंटू वोल्टेज, वर्क डन हो गया उसका बाय T, तो वर्क डन डिवाइड बाय T हो गया आपका पावर, कितना क्षमता है आपका। यही चीज चार्ज बाय टाइम को हम लोग करंट लिख सकते हैं। हम लोग इसको जानता हूँ जे पार्ट सेकेंड में जितना चार्जेस जा रहा है दैट इज करंट। तो इसको हम लोग कन्वर्ट करके लिख सकता हूँ आई। तो ये है मदर फॉर्मूला पावर का, इलेक्ट्रिक पावर का ये मदर फॉर्मूला है, P इक्वल टू V इंटू आई और I इंटू V। करंट इंटू वोल्टेज को मल्टीप्लाई कर देने से पावर निकल जाता है। इसी से और दो आपको निकाल सकते हो, और Yes, sir. दो एज पर एक V स्क्वायर बाई R। हाँ, V को ओम्स लॉ में I को चेंज कर दो, I मतलब कितना होता है ओम्स लॉ, इसके हिसाब से V बाई R। इसको बैठाओ तो क्या आएगा, ये V स्क्वायर बाई सर V स्क्वायर बाई R आ जाएगा, V स्क्वायर बाई R आ जाएगा।
और यदि सर, हम और लोग आई उसको स्क्वायर आई को आर चेंज भी आ सकता है सर। हम लोग यदि आर को भी तो को एक चेंज आई करेंगे, स्क्वायर आर हो जाएगा। आई स्क्वायर आर हो जाएगा, आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर आर भी हो सकता है। आई स्क्वायर आर। तो कभी कभी Yes, देखा sir. जाता है सर्किट में भी दिया हुआ है, आई नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग इसको भी पी इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर से निकाल लेंगे कितना पावर है। यस सर, कभी रेजिस्टेंस से कभी निकाल आपको भी नहीं दिया हुआ रहेगा, आई दिया हुआ रहेगा, तो इस फॉर्मूला से हम लोग निकाल लेंगे। तो ये तीन फॉर्मूला आपको याद रखना है, पी इक्वल टू वी आई, पी इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, पी इक्वल टू आई स्क्वायर बाई आर। तो ये तीन फॉर्मूला याद रखने से आपको पावर का टोटल चीज याद हो जाएगा। और पावर का जो यूनिट होता है, यूनिट क्या है? वॉट। जूल Watt. जूल जूल पर सेकेंड, What? जूल पर Yes, sir. सेकेंड What? होता है ना? What? अरे तुम Yes, sir. मैकेनिकल का बात बोलना, जूल यस पर सर, सेकेंड। जूल पर सेकंड। जूल पर सेकेंड को हम लोग बोलता हूँ वाट। Yes, sir. वाट बेसिकली क्या है? जूल पर सेकेंड, वर्क डन पर Yes, sir. सेकेंड। ते हम लोग इलेक्ट्रिकल में इसको यूनिट बोलता हूँ वाट, ठीक है, WATT, वाट। तो ये यूनिट हो गया इसका। अभी ये वाला चीज तुम लोगों को दिया है करने के लिए, ये कैसे करोगे? A circuit as a battery voltage 30 volt, a lamp resistance of 6 ohms is connected to the circuit. Calculate the current and the power of the circuit. तो करंट कितना होगा? सर करंट इसका सर आएगा 5 5 आएगा सर, 5 5 होगा सर। फॉर्मूला बताओ पहले। I equal to V by, V V by by R, R. V by R, खाली तुम दोनों को नहीं सीखना है, बाकी सबको सीखना है। V by R। V by तो V R, कितना, V कितना हुआ? 30 30 वोल्ट, दिया हुआ है ऊपर में 30 by 30, 6, और ये रेजिस्टेंस दिया हुआ है इधर 6 6। तो कितना निकला? 5 5 एम्पियर। ठीक है। अभी पावर निकालना है। पावर निकालने के लिए Power P is equal equal to to फॉर्मूला VI क्या है? P into 5 is equal P to into 150 I, watt. P into 150 R। watt. I सर 150 V कितना है? 30, 30 into 5, I कितना है? Five. I है 5, 150 हो कितना? जाएगा सर, 150 वॉट। 150 क्या है? वॉट 150 वाट। वेरी गुड। या फिर जूल पर सेकंड। जूल पर सेकेंड यहाँ नहीं लिखना है, वो खाली समझाने के लिए बोले थे। इलेक्ट्रिकल में हमेशा वाट लिखना है, ठीक है, वाट Okay, लिखना है, दूसरा कुछ नहीं लिखना है। तो ये हो गया तुम्हारा पावर, वही चीज निकला हुआ है इसमें। तो एनर्जी क्या होता है? पावर इनटू टाइम। कल याद रखो, पावर इनटू टाइम होता है एनर्जी। तो पी जो निकला उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो एनर्जी हो जाएगा। तो एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी इंटू टी, पी इंटू टी, टाइम सेकेंड में होगा। लेकिन इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हम लोग बोलता हूँ, एक यूनिट खर्चा हुआ जिसके जो जो हिसाब से हम लोग पैसा देता हूँ गवर्नमेंट को और कोई भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को, तो हम लोग उसका जो यूनिट होता है ना है, सर, जो यूनिट बोल रहे? निकालते हैं हम जो एसी में सर, उसमें पावर फैक्टर आर होता है ना। वो पावर फैक्टर बाद में आता है। तुम अभी जो सिखा रहा हूँ उसको सीखो, पावर फैक्टर आएगा, वो एसी में आएगा। अभी एसी में गए नहीं हम लोग, डीसी में बात कर रहा हूँ, ठीक है, डीसी सर्किट का बात हो रहा है, बैटरी का। तो यहाँ पर P इंटू टी हो गया। तो इसको कैसे हम लोग निकालेंगे? इसका हम लोग जो यूनिट बोलता, हम लोग 1 यूनिट कच्चा हुआ इसका 5 रुपये 80 पैसा देना है, बोलता है ना। तो यूनिट का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिकल यूनिट Sir, का kilowatt, मतलब 1 किलोवाट kilowatt आवर। Yes. मतलब 1 किलोवाट आवर। कितना किलोवाट पर आवर में खर्चा हो रहा है वो। यदि 1000 वाट 1 आवर तक तुम जला के रखोगे, मतलब कोई हीटर 1000 वाट का 1 घंटा तक चलाओगे, तब 1 यूनिट आपका पावर कंजम्पशन होगा, तो आपको 5 रुपये 80 पैसा देना पड़ेगा। तो यह किलोवाट, 1 किलोवाट आवर होता है 1000 वाट इंटू कितना सेकंड हो जाएगा? इतना सेकंड। घंटा को आपको Yes, sir. मिनट में करना है, मिनट को फिर सेकंड में करना है, तो 60 इंटू 60, तो इतना हो गया तुम्हारा जूल, है ना। तो 1 किलोवाट आवर
ऐसा करके हम डिवाइड कर सकते हो। सीधा सीधी हिसाब रखो, 1000 वाट करे, ये 1000 वाट पावर यदि हम लोग 1 घंटा तक चलाएंगे, 1 आवर इंटू 1 आवर, 1 आवर, तो आपका जो यूनिट उठता है 1 यूनिट, 1 यूनिट घर में। ठीक है, यस सर, इतना क्लियर है? यस सर। तो इतना ही बोलना था इस सेशन में। Yes, sir. तो एनर्जी और पावर लेके कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, नेक्स्ट डे करेंगे। तो नेक्स्ट डे के लिए आपको खाली एक ही होम टास्क दिया हुआ है, वो कौन सा है? वो निकालने का है, वो जो ये वाला, एक्सरसाइज 5 ये वाला। हाँ, तो एक्सरसाइज 5 आप निकाल लोगे और बाकी नेक्स्ट सेशन का थोड़ा सा पढ़ के रखोगे, जो क्या हम लोग पढ़ने जा रहा हूँ, तब क्या होगा इजीली समझ ये में मॉड्यूल आएगा सर जब हम कितना पढ़ वीक का है सर? लेंगे। हाँ, सर ये मॉड्यूल कितना वीक का है? ये मॉड्यूल 2 हफ्ता का है, 2 वीक्स। ओके सर। ठीक है, सर नेक्स्ट वीक सर ये जो किलो 3 किलो ओम है, 2 किलो, किलो ओम को किलो में ही रहने देंगे कि ओम में कन्वर्ट कर देंगे सर? नहीं, वही तो बात है, ओम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, नहीं तो ठीक है सब सर। ओम, बिना ओम में कन्वर्ट करके कैसे करोगे? सर इनटू 1000 कर देंगे सब। हाँ, एग्जैक्टली। ठीक है, ओके सर, थैंक यू तो सर। आज के लिए यहीं पर खत्म करता हूँ, फिर भेंट होगा नेक्स्ट वीक मंडे 10 o'clock। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू Thank you, sir. वेरी Thank you, मच। sir.